यह बैन की ज़िंदगी की सच्ची कहानी है, जहां पर बैन को दिखाया जाता है जो क्लास में सभी बच्चों के साथ बैठा होता है। वहां पर सभी बच्चों की आंसर शीट्स उन्हें दी जाती है। टीचर को पता चलता है कि बैन के 0 मार्क्स आए हैं। हमेशा उसके नंबर बहुत कम आते हैं, इसलिए सब बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं। पूरे स्कूल में बैन का मजाक उड़ाया जाता है और एक दिन एक बच्चा बैन का मजाक उड़ा रहा होता है, तभी वो उसे पंच मार देता है। जिसके बाद बैन की मॉम को स्कूल में बुलाया जाता है और बताया जाता है कि बैन ने एक बच्चे के ऊपर हाथ उठाया है। साथ ही बैन की मॉम को उसके मार्क्स दिखाए जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा पुअर होते हैं। बैन की मॉम को ये देखकर बहुत दुख होता है, क्योंकि बैन की मॉम चाहती है कि बैन और उसके बड़ा भाई बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे। अब जब वे घर की तरफ जा रहे होते हैं तभी बैन अपनी मॉम से कहती है कि मैं पढ़ने लिखने में इतना अच्छा नहीं हूँ, और उसकी मॉम इस बात पर विश्वास नहीं करती है। वह कहती है कि तुम पढ़ सकते हो, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। अब जब बैन घर पर आता है तो रात को अपने मॉम के पास जाता है ताकि उसकी मॉम उसे पढ़ा सके, और यहाँ पर बैन की मॉम को एहसास होता है कि उसकी आंखें कमज़ोर है, उसे चश्मे की ज़रूरत है। जिसके बाद बैन की माँ उसके लिए चश्मे लाती है, और चश्मे आने के बाद बैन को छोटे अक्षर भी दिखना शुरू हो जाते हैं। वो पहले क्लास में उसे नहीं दिखा करते थे और यही कारण था कि उसके नंबर्स बहुत कम आते थे। और अब जबकि वो सब कुछ साफ साफ देख सकता है तो उसके मार्क्स भी इम्प्रूव होना शुरू हो जाते हैं। अब संडे को अपने परिवार के साथ चर्च जाता है, जहाँ पर फादर सबको एक कहानी सुना रहा होता है जो कि एक डॉक्टर की होती है। यह बहुत ही मोटिवेशनल कहानी होती है और यहाँ पर बैन अपने आप को विजुलाइज करता है कि वो एक डॉक्टर है। इसीलिए घर आने के बाद वो अपने मॉम और अपने भाई को बताता है कि वह बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा। बैन के अंदर आत्मविश्वास आ चुका है, लेकिन उसकी मॉम अपने दोनों बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होती है, क्योंकि दोनों बच्चे बहुत ज़्यादा टीवी देखते हैं। अगले दिन बैन की मॉम साइकियाट्रिस्ट के पास जाती है। इनसे वो अक्सर मिलती है क्योंकि वो खुद भी डिप्रेशन में है। उन्हें बताती है कि मैं बचपन में नहीं पढ़ पाई, 13 साल में मेरी शादी हो गई, जिस इंसान से मेरी शादी हुई उसने दूसरी शादी कर ली, साथ ही नशीले पदार्थों का धंधा भी किया करता था, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। अब मैं अपने दोनों बच्चों को अच्छी ज़िंदगी देना चाहती हूँ। साथ ही मेरे दिमाग में बहुत बुरे बुरे ख्याल भी आते हैं। अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, उन्हें पालने के लिए मुझे सफाई का काम करना पड़ता है, जिसके बारे में मेरे बच्चों को नहीं पता। साइकियाट्रिस्ट उसके सारी बातें सुनने के बाद उसे सलाह देता है कि उसे कुछ दिनों के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हो जाना चाहिए। और अब वह घर जाने के बाद अपने बच्चों से कहती है कि उसे जॉब के सिलसिले में बाहर जाना पड़ रहा है, इसलिए उनका ध्यान कोई और रखेगा। दोनों बच्चे अपनी मॉम की बात मान जाते हैं। इसके बाद बैन की मॉम हॉस्पिटल चली जाती है। हॉस्पिटल में उसे बैन का लेटर मिलता है जो उसने उसके सामान के साथ रख दिया था, जिसमें लिखा होता है, आई मिस यू, ऑलरेडी आई प्रॉमिस यू दैट आई विल ट्राई टू डू बेटर इन स्कूल, आई लव यू बैनी। बैन को बैनी नाम से भी पुकारा जाता है और बैन का लेटर देखकर उसकी माँ को बहुत अच्छा लगता है। वहीं स्कूल में वो बहुत अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर देता है और इस बार टेस्ट जो होते हैं उसमें 25 में से 24 मार्क्स मिलते हैं, जो देखकर सभी बच्चे हैरान हो जाते हैं। बैन खुशी से अपने घर की तरफ भागता है क्योंकि उसकी मॉम के बदले घर में जो लेडी होती है वो उसे खुशखबरी बताना चाहता है। और जब वो घर पहुंचता है तो देखता है कि उसकी मॉम वापस लौट चुकी है। वो अपनी मॉम को बताता है कि उसे बहुत अच्छे मार्क्स मिले हैं। उसकी मॉम भी बहुत खुश हो जाती है और अब बैन की मॉम को एक दूसरी जगह जॉब मिलती है जो कि एक बहुत बड़े आदमी का घर होता है। और जब वो उस घर के अंदर जाती है तो देखती है वहाँ पर बहुत बड़ी लाइब्रेरी है जहाँ पर कई सारे किताबें हैं। इनकी मॉम जब घर वापस जाती है तो वो देखती है कि दोनों बच्चे टीवी देख रहे हैं, जो देखकर उसे दुख होता है। वो अपने दोनों बच्चे से कहती है कि अब तुम हर रोज लाइब्रेरी जाओगे, वहाँ पर हफ्ते में तुम्हें 2 किताबें पढ़नी होंगी और उन दोनों किताबों के बारे में लिखना भी होगा। 2 हफ्ते में 2 बार सिर्फ टीवी देख सकते हो, वो भी तब जब तुम अपना सारा काम कर लोगे। हालांकि दोनों भाइयों को ये बात अच्छी नहीं लगती, लेकिन उन्हें अपने मॉम की बात को माननी होगी और अब ये दोनों के दोनों लाइब्रेरी में जाकर बुक्स पढ़ना शुरू करते हैं। धीरे धीरे इन्हें इंटरेस्ट आना शुरू हो जाता है। अब टीवी पर ऐसे प्रोग्राम देखना शुरू कर देते हैं जिससे इनकी नॉलेज बढ़ना शुरू हो जाती है। किताबें पढ़ने से और अच्छे प्रोग्राम देखने से इन दोनों भाइयों को बहुत फ़ायदा होता है। और एक दिन बैन की क्लास में उनका टीचर उन्हें एक स्टोन दिखाता है और सबसे पूछता है, क्या कोई यह स्टोन के बारे में जानता है? किसी को स्टोन के बारे में नहीं पता सिवाय बैन के। बैन स्टोन की पूरी थ्योरी समझाता है, जो देखकर टीचर हैरान हो जाता है और क्लास के बाद वो बैन से कहता है कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। साथ ही बैन, जो स्पेलिंग में बहुत कमज़ोर हुआ करता था, अब उसके स्पेलिंग की सारी प्रॉब्लम्स पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है और वो
स्पेलिंग कंपटीशन भी जीत जाता है, जिससे बैन की क्लास टीचर बिल्कुल खुश नहीं होती, क्योंकि वो रंग भेदभाव में अब भी यकीन करती है। और अब पूरा साल निकलने के बाद क्लास का सबसे अच्छा बच्चा बैन को चुना जाता है, क्योंकि बैन ने हर एक चीज़ में बहुत अच्छा परफॉर्म किया होता है। बैन की मॉम को यह जानकर बहुत खुश हो जाती है और तभी बैन की टीचर आती है और वो सबसे कहती है कि बैन एक ब्लैक बच्चा होने के बावजूद भी सबसे अच्छा कर पाया, जबकि उसकी मॉम बहुत गरीब है। तुम में से भी किसी को अच्छा करना चाहिए था। दरअसल क्लास टीचर का कहने का मतलब यह होता है कि किसी वाइट बच्चे को इस कंपटीशन को यानी कि ईयर ऑफ द स्टूडेंट बनना चाहिए था, जो कि बैन बना। बैन की मॉम को यह सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो अपने बेटे का एडमिशन एक दूसरे स्कूल में करवा देती है, जहाँ पर लगभग सभी बच्चे ब्लैक होते हैं। यहाँ पर बैन की एक लड़के से दोस्ती होती है जो फैशन में बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है और बैन भी उससे इन्फ्लुएंस हो जाता है। वो अपनी मॉम से कहता है कि मुझे नए कपड़े चाहिए। हालांकि उसके मॉम के पास बहुत पैसे नहीं है, लेकिन फिर भी वो बैन को एक पैंट दिलवाती है, पर बैन की डिमांड और भी ज़्यादा है। और एक दिन वो अपने मॉम से इसी बात पर आर्गुमेंट करता है और उन्हें मारने के लिए आगे भी बढ़ता है, लेकिन तभी बैन का भाई उसे रोक लेता है। बैन के अंदर दरअसल गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और इसका कारण होता है उसके नए दोस्त, उसके नए संगति। बैन अभी स्कूल में जब अपने दोस्त के साथ होता है तभी उसकी अपने दोस्त से बहुत ज़्यादा बहस हो जाती है और ये इतना बढ़ जाती है कि बैन उसके ऊपर चाकू से हमला कर देता है, लेकिन चाकू उसके बेल्ट पर लगता है जिससे उसकी जान बच जाती है। बैन जब अपने आपा में वापस आ जाता है तो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। वापस अपने घर आता है और बाइबल को उठा लेता है और तय करता है कि वो कभी गुस्सा नहीं करेगा। बैन पढ़ाई में तो अच्छा होता ही है, लेकिन अब वो और भी ज़्यादा पढ़ना शुरू कर देता है। साथ ही वो बुरे लड़कों का साथ भी छोड़ देता है और ज़्यादा पढ़ने की वजह से उसे स्कॉलरशिप मिलती है, जिससे उसका एडमिशन एक बहुत बड़े कॉलेज में हो जाता है, जहाँ पर कैंडी नाम की लड़की से उसकी मुलाकात होती है और वो दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं। लेकिन बैन को टीचर से पढ़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसलिए उसकी गर्लफ्रेंड कैंडी कहती है अगर तुम्हें टीचर से पढ़ना अच्छा नहीं लगता तो तुम घर पर खुद भी अकेले पढ़ सकते हो। और बैन ऐसा ही करता है। वो दिन रात पढ़ाई करता है। हालांकि वो केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता, लेकिन वो केमिस्ट्री में इतनी ज़्यादा मेहनत करता है कि केमिस्ट्री सब्जेक्ट उसे अब सबसे आसान लगने लगता है। बैन अब तय करता है कि वो एक न्यूरोसर्जन बनेगा, यानी कि दिमाग का इलाज करने वाला डॉक्टर। सीलू न्यूरोसर्जरी की स्टडी करता है और अब वो जॉन्स हॉकिंस हॉस्पिटल जाता है, जहाँ पर वो जॉब करना चाहता है, इंटर्नशिप करना चाहता है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा और बहुत फेमस हॉस्पिटल होता है। लेकिन उसके साथ का हर एक बच्चा इसी हॉस्पिटल में आना चाहता है, लेकिन यहाँ पर वैकेंसी 2 ही होती है। लेकिन बैन ने संकल्प लिया होता है कि वो इसी हॉस्पिटल में जॉब करेगा, इसीलिए उसने और कहीं अप्लाई नहीं किया होता है। और जब उसका इंटरव्यू किया जाता है तो उससे पूछा जाता है कि तुम न्यूरोसर्जन क्यों बनना चाहते हो। बैन कहता है कि दिमाग हमारे शरीर का सबसे अहम हिस्सा है, जिसके अंदर काफी राज छिपे हुए हैं और मैं उन सभी राज को दुनिया के सामने लाना चाहता हूँ। बैन के इस कॉन्फिडेंस और उसकी बातों से सब इम्प्रेस हो जाते हैं और उसे इस हॉस्पिटल में जॉब मिल जाता है, जिससे बैन बहुत खुश होता है। लेकिन बैन के साथ यहाँ पर भी भेदभाव होता है, क्योंकि वो एक ब्लैक अमेरिकन है, जबकि यहाँ पर जितने भी डॉक्टर्स होते हैं वो सब के सब वाइट होते हैं। बैन का सीनियर डॉक्टर कहता है कि तुम इतने भी खास नहीं हो, इसलिए जो हम कहेंगे तुम्हें वही करना होगा। तुम अपना दिमाग नहीं लगाओगे और उसे एक नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। लेकिन हॉस्पिटल में एक दिन एक इमरजेंसी केस आता है जिसकी सर्जरी करनी है, लेकिन सर्जरी के लिए यहाँ पर कोई भी डॉक्टर नहीं होता। हालांकि बैन यहाँ पर है, लेकिन उसके पास सर्जरी का लाइसेंस नहीं है और अगर किसी ने उस पेशेंट की सर्जरी नहीं की तो उसकी जान चली जाएगी, और अगर बैन ने उसकी सर्जरी की और जान चली गई तो उसका लाइसेंस हमेशा के लिए कैंसिल कर दिया जाएगा। बैन यहाँ पर अपने कैरियर का रिस्क लेता है और पेशेंट की सर्जरी करता है और जान बचा लेता है, जिसके बाद हॉस्पिटल का सीनियर डॉक्टर उसे अपने पास बुलाता है। बैन को लगता है कि अब उसे डांटा जाएगा, लेकिन उसका जो सीनियर डॉक्टर है वह उसे कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। उसी पर उसे प्रमोट कर दिया जाता है। अब हॉस्पिटल में एक बच्चे का केस आता है जिसे बार बार फिट्स आ रहे होते हैं, यानी कि उसे दौरे पड़ रहे होते हैं। दूसरे डॉक्टरों का मानना यह होता है कि उसके दिमाग में कुछ कमी है, लेकिन बैन जब उसे स्टडी करता है तो वो उस बच्चे के पेरेंट्स को बताता है कि दिमाग की सर्जरी से तुम्हारे बच्चे को ठीक किया जा सकता है, लेकिन ये बहुत खतरनाक ऑपरेशन होगा। इसमें बहुत बड़ा रिस्क है। हो सकता है कि तुम्हारे बच्चे बोलने की, चलने की शक्ति, सारा चीज खो जाए और हमेशा के लिए पैरालाइज हो जाए, लेकिन उस बच्चे के माँ बाप इस रिस्क को लेने के लिए तैयार हो जाता है। बैन के लिए ये एक बहुत बड़ा ऑपरेशन है। ये उसकी जिंदगी का बहुत ही क्रूशियल स्टेज
लीजिए। यहाँ पर वह अपने आप को बहुत ही बेहतर डॉक्टर साबित कर सकता है। वो जब अपने घर पे होता है तो बहुत परेशान होता है और घबराया हुआ होता है। वह ईश्वर से प्रार्थना करता है और सुबह 6:15 पर वो उस बच्चे का ऑपरेशन करने के लिए जाता है। वहाँ पर वो ऑपरेशन को बहुत ध्यान से करता है और कई घंटों के बाद वो ऑपरेशन को पूरा कर देता है, लेकिन बच्चे अब भी बेहोश होती है और जब तक होश में नहीं आते किसी को नहीं पता कि ऑपरेशन कामयाब हुआ या नहीं। ऑपरेशन के बाद बच्चे को बोलने की, देखने की, सुनने की शक्ति जा सकती है, पर जब बच्ची होश में आती है तो पूरी तरह से नॉर्मल होती है। जिसके बाद मीडिया वाले हॉस्पिटल आते हैं और वहाँ सब के सब बैन का इंटरव्यू लेते हैं। बैन बताता है कि आने वाले वक्त में इस तरह के सर्जरी इंसानों के लिए बहुत जरूरी होगी और अब बैन की गर्लफ्रेंड, जो कि अब उसकी वाइफ बन चुकी है, जिसका नाम कैंडी है, वो प्रेग्नेंट होती है, लेकिन कैंडी का मिसकैरेज हो जाता है जिससे ये अपने बच्चे को खो देते हैं। बैन ज्यादा से ज्यादा वक्त अपने पत्नी को ही देता है। वो उसके सामने हॉस्पिटल में होता है पर उसकी पत्नी कहती है कि तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए क्योंकि वो जानती है कि इस दुनिया को बैन की जरूरत है। वो बहुत बड़े बड़े अच्छे काम कर सकता है। बैन जब हॉस्पिटल में जाता है तो अभी वो अपने बच्चे को खोने के गम में होता ही है कि तभी उसे बताया जाता है कि उसे जर्मनी जाना है, जहाँ पर 2 ट्विन पैदा हुआ है जिनका सर आपस में जुड़ा हुआ है और पहली बार ऐसा मेडिकल हिस्ट्री में होगा कि किसी ट्विन के सिर को अलग किया जाएगा। बैन पूरी तरह से कंफ्यूज होता है कि उसे इस ऑपरेशन को करना चाहिए या नहीं। वो बहुत ज्यादा स्टडी करता है लेकिन यह ढूंढ नहीं पाता है कि दोनों बच्चों के सिर को कैसे अलग किया जा सकता है। और एक दिन जब वो स्नूकर खेल रहा होता है तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, जिसके बाद वो इस ऑपरेशन की स्ट्रेटजी बनाता है जिसमें बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं। यहाँ पर दिल के डॉक्टर्स को भी रखा जाता है क्योंकि सबसे पहले दिल की सर्जरी करनी होगी ताकि बहुत ज्यादा खून ना बहे। ज्यादा खून बहने से बच्चों की जान को खतरा हो सकता है। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा मशीन भी लाई जाती है, अगर कोई मशीन खराब हो जाए तो इमरजेंसी के लिए इनके पास दूसरी मशीन हो। और अब यहाँ पर इस डॉक्टर्स की एक बहुत बड़ी टीम इस ऑपरेशन को करना शुरू करती है, जहाँ पर 22 घंटे तक लगातार ये ऑपरेशन करता रहता है और 22 घंटों के ऑपरेशन के बाद इनकी वजह से ये ऑपरेशन कामयाब हो जाता है। वो दोनों बच्चों के सिर को, जो कि एक दूसरे के साथ पूरी तरह से चिपके हुए थे, उन्हें अलग कर देता है। और यह एक बहुत बड़ा इतिहास होता है जब पहली बार किसी डॉक्टर ने पूरी टीम के साथ मिलकर 2 जुड़े हुए बच्चों के सिर को अलग किया होता है। और आज तारीख है 5 सितंबर 1987 और ये दिन ऐतिहासिक दिन बन जाता है। इसके बाद वो उन जुड़वा बच्चों के पेरेंट्स के पास जाता है और कहता है कि तुम्हारे बच्चे पूरी तरह से ठीक है, और वो बैन को गले से लगा लेते हैं। और अब बैन को प्रेस वाले घेर लेते हैं क्योंकि उसने आज एक ऐसा काम किया है जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था। तो ये थी पूरी कहानी इस मूवी की, जो सच्ची घटना पर आधारित है। उन्होंने अपने जिंदगी में बहुत मुश्किलें देखी। वो एक ऐसे घर में रहते थे जहाँ पर उसके पास पैसे नहीं थे, ना ही बैन के पिता ने कभी उनका साथ दिया। उनकी माँ, जो दूसरे के घर में काम किया करती थी, उसने अपने बच्चों की परवरिश की, इनको हर तरह से सपोर्ट किया। बैन अपने जिंदगी में कामयाब हो पाया। उसने इतिहास लिखा क्योंकि उसके पास मेहनत थी, उसके पास दृढ़ संकल्प था, क्लियर विजन था। और जिस भी इंसान के पास ये सब कुछ होता है वो अपने मंजिल तक जरूर पहुँचता है। उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह के वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वीडियो के एंड में भी मिल जाएगा। धन्यवाद।